नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण पर। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड वापस आ गया है BF7 वेरिएंट के साथ। चाइना में इसका बर्स्ट आउट भी हो चुका है और फिर से एक बार चाइना में लॉकडाउन कई बार लग चुका है, कभी 7 दिनों के लिए, कभी 15 दिनों के लिए, जिसका साफ साफ असर इंडस्ट्रीज पे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे स्पेशली हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग का असर धीरे धीरे करके ग्लोबल सप्लाई चेन पर होगा। जैसे कि 2020 में भी जब लॉकडाउन हुआ था तब भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर इफेक्ट आया था, जिसका असर भारत में भी हुआ था। यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री, यहाँ की टेक इंडस्ट्री, सब पर इसका असर देखने को मिला था। धीरे धीरे हमारी गाड़ियां जो बननी है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है वो बढ़ गया था और इसके साथ ही डिलीवरी भी उसकी देरी में हो रही थी। अब तक वो कॉप अप नहीं हो पाया था अच्छी तरीके से, लेकिन फिर से एक बार कोरोना का बर्स्ट आउट हो चुका है। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा टेक इंडस्ट्री पर, स्पेशली ऑटो और मोबाइल फोन्स पर? क्या मोबाइल फोन महंगे भी हो सकते हैं? तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हैं कुनाक त्यागी। वेलकम आपका। और सब बताइए आप मुझे कि इसका कितना असर हो सकता है टेक इंडस्ट्री पर, स्पेशली मोबाइल पर? क्या हमारे मोबाइल्स महंगे हो सकते हैं क्योंकि हमारी चिपसेट जो है वो चाइना से आ रही हैं, तो वो अब उस पर सप्लाई चेन पे जब असर होगा तो उसका क्या क्या खामियाजा ग्राहक को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मोहिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, बड़े संक्षेप में आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोरोना का जो लॉकडाउन है चाइना में वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से चाइना जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है अभी तक, जहाँ सारे फ़ोन के चिपसेट्स, सारे गाड़ियों के बहुत इंपॉर्टेंट चिपसेट्स वहाँ बनते हैं। तो जब लॉकडाउन होता है, इंडस्ट्रीज़ रुकती हैं, इंडस्ट्री स्लो डाउन होती हैं, तो उसकी वजह से लोगों तक जो अल्टीमेट लास्ट में गैजेट पहुंचता है या गाड़ी पहुंचती है, उसके पूरे प्रोसेस में एक थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस साल का जो लॉकडाउन है, BF7 वेरिएंट जो अभी करंटली चल रहा है चाइना में, ऐसा जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, उससे प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है कि काफ़ी वाइल्ड फायर की तरह ये पूरे चाइना में फैला है। ऐसा नहीं है कि कहीं इक्के दुक्की जगह पे हो। एक दिन में 23-23 मिलियन केस आ रहे हैं चाइना के अंदर, जिसका ये मतलब है कि ये इंडस्ट्री वाइड लॉकडाउन हो सकता है चाइना में लग जाए। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे एंड कस्टमर पे, इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है टेक प्रोडक्ट्स का। अब ये टेक प्रोडक्ट सिर्फ स्मार्टफोन्स तक लिमिटेड नहीं है, ये गाड़ियों के अंदर लगने वाला टेक भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगने वाला टेक भी है, कैमरास, हर चीज़ में जो टेक लगता है, या तो वो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, या ताइवान में मैन्युफैक्चर होता है, या फिर कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है, जापान में मैन्युफैक्चर होता है। यही 4-5 मेन नेशंस है। इंडिया में भी चीज़ें शुरू हो रही हैं, धीरे-धीरे बननी, लेकिन अभी भी हम पूरे तरीके से प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। जो भी हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो भी मोर और लेस असेंबल्ड होते हैं हमारे देश के अंदर। जो मेन प्रोडक्ट के पीछे बनने वाला चिपसेट है, वो किसी और देश में ही बन रहा है। इंडिया में वो आता है एक असेंबली लाइन के थ्रू, और यहाँ पे उसको एक ढांचे के अंदर डाल के एक प्रोडक्ट का शेप दे दिया जाता है। तो चाइना में लॉकडाउन आना पूरी दुनिया भर के टेक जगत के लिए एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि अगर फैक्ट्रीज होती हैं बंद या फैक्ट्रीज होती हैं स्लो लॉकडाउन लगने की वजह से, तो जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन हॉल्ट होने की वजह से जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो तो एज इट इज़ रही इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर या चाइना के अंदर, लेकिन सप्लाई जो है वो लो हो जाएगी। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड वही रहेगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, बहुत चीज़ें और हो जाएंगी, जो हमने पिछले कोरोना के कालों के अंदर भी देखा। गाड़ियों के अंदर अगर बात करूं, वेटिंग पीरियड हो सकता है फिर से राइज हो जाए। इसका ये सब अभी अनुमान है, अभी पता नहीं, चाइना से क्या पता बड़े अच्छे से हैंडल कर ले, क्या पता सिचुएशन जितना पता है उससे ज़्यादा और वर्स हो जाए। तो अभी का जो अनुमान कह रहा है 23 मिलियन केस एक दिन के अंदर आने, मतलब तो बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है। सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे भी इसका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इकोनॉमी और नंबर्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि टेक से रिलेटेड यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ है। आई थिंक जो मेन डिफरेंस आपको दिखेगा वो आने वाले 2 महीने या फिर कह लीजिए फरवरी मिड तक आपको कुछ इसका जो एक्चुअल इम्प्लीकेशन है वो दिखेगा, क्योंकि जो सप्लाई चेन होती है वो इतना 30 से 40 दिन के आगे तक की प्लान्ड ऑलरेडी होती है। तो विद टाइम ही हम इस पे और चीज़ें पता कर पाएंगे। ओके। और जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि ऑटो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें और इकोनॉमी में रिसेशन, तो फिलहाल अगर मैं रिसेशन की बात करूं तो फिलहाल तो ग्लोबल इकोनॉमी में धीरे धीरे रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भी काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं जिनकी वजह से ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर इसका असर दिख रहा है। भारत पे इतना असर अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज भारत में कंजम्पशन बहुत अच्छी है, लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कंजम्पशन डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जब डिमांड, वही जैसे आपने बोला कि डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसका असर दिखता है। तो मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊंगी कि जैसे कि हाँ, ये अनुमान जरूर है, लेकिन अगर इसका असर होगा तो आपको क्या लगता है कि जो रेट्स जो बढ़ेंगे
वो कितने तक राइज हो सकते हैं मोबाइल फोन्स के या किसी भी इंडस्ट्री में? जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। यूएस रिसेशन के वर्ज पे है। कई एनालिस्ट का मानना है रिसेशन आ गया है यूएस में, ऑनगोइंग रिसेशन है। नॉर्थ में लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की, और ईस्ट की तरफ से अब चाइना में कोरोना का वार आ गया है, तो बीच में रह गई इंडिया। तो इंडिया को जो आत्मनिर्भर बनाने का एक सपना है और जो एम है, उस पे थोड़े और एक्टिवली अगर हम एफर्ट्स करें तो आई सी दिस एज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि हम अपने देश के अंदर बहुत चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हमें बाहर की कंट्रीज पे इतना इन्वॉल्व ना होना पड़े। जब वो होगा तो हम सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, जो प्राइसिंग है, सारी चीज़ें हैं, वो हमारे बेनिफिट में ज़्यादा रहेंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना इज़ द लीडर इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन में जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जितने चिपसेट्स लगते हैं, एंड जो आपकी TSMC ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, ये सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ताइवान बेस्ड है। तो जब लॉकडाउन होता है तो इसकी वजह से चाइना में, तो ताइवान से भी उसका रिलेशन है, क्योंकि सारा सामान जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो चाइना में जाते हैं, किसी चीज़ में असेंबल होते हैं, फिर वो अल्टीमेटली अलग अलग जगहों पर जाते हैं। आपने पूछा इंडिया में एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा, ये अनुमान लगाना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये हो सकता है कि जो ऑफर्स हमारी तरफ आ सकते थे रिपब्लिक डे के अराउंड स्मार्टफोन्स पे, इन सब में, उन सब में थोड़ा सा डिले हो जाए। अगर डिले भी ना हो तो जो प्राइसिंग है या फिर जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो डिले हो जाए, ये एक अनुमान हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही जब डिले हो जाएगी तो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स फिर डिले हो जाएंगी। बट आई फील कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज अ नेशन, एज अ कंट्री, कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे और ध्यान दें और अच्छे से हम चीज़ों को होल समली करें, क्योंकि अभी कुछ चीज़ ही हो पाती है यहाँ पे, सारी चीज़ पूरा एंड टू एंड प्रोसेस इंडिया के पास अभी भी नहीं है टेक के। अगर मैं फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, रीब्रांड होती हैं, फिर इंडिया में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बेची जाती हैं। आई थिंक अगर एग्जैक्ट एक आंकड़ा देना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि प्राइस कितना इंक्रीज हो सकता है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं पे आप 5% 10% अगर स्मार्टफोन की बात करूँ, इतनी इंक्रीज देख सकते हैं हम विद कमिंग टाइम, अगर फरवरी तक लॉकडाउन चाइना में रहता है तो। अभी एक और बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब भी लॉकडाउन आया है हमने अभी देखा है एक W कर्व बनता है डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक भी बहुत तेज होता है मार्केट लॉकडाउन खुलने के बाद। जैसे हमने फर्स्ट वेव सेकंड वेव के टाइम पे देखा, जब लॉकडाउन था तो बहुत लोगों ने अपनी जो कैश था उसे दबा के रखा, लेकिन जब खुलता है मार्केट तो एकदम से ऐसी डिमांड बूम आ जाती है। तो वो भी एक तरीके से एक देखना, एक तरीके अगर यहाँ कम होगा तो कल बढ़ जाएगा, तो मोर और लेस हो सकता है लेवल आउट हो जाए। एग्जैक्टली अभी तक तो कंपनीज यही फिगर आउट कर रही थी कि जो लास्ट कोविड का ब्रेकआउट हुआ था, जो 2020 में जो इतना मतलब लोगों को इतना इफेक्ट हुआ था कोविड से, उससे ही अब तक कंपनीज, अगर इंडस्ट्रीज की ही बात करूं तो वो ही अब तक उससे कॉप अप कर ही पा रही थी। वो अपनी जो अर्निंग्स हैं उसमें धीरे धीरे अब सुधार आ रहा था। हालांकि ज्यादातर कंपनीज अब वापस कोविड से पहले या उससे ज्यादा वाले लेवल पर चली गई। जैसे कि अभी आपने बोला कि लोगों ने एक्स्ट्रा खर्च करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी थी, उन्हीं रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने कोरोना से पहले जो वो जितना खर्च करते थे या वो जो पैसा सेव भी करते थे, वो अब उसको अपने आप उसको लग्जरियस आइटम्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि वो लग्जरी आइटम्स पे उसको खर्च करने लगे थे। अभी एक रिपोर्ट थी कि हमारे मतलब लास्ट इस ईयर में जो गाड़ियों की, लग्जरियस गाड़ियों की जो सेल है वो हाईएस्ट थी, मतलब इस साल में। तो भले ही वो कोरोना का नंबर हो या कुछ भी नंबर हो, तो उसके बाद लोगों ने मतलब एक ये कहते खुले हाथ से खर्च करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, एंड आई थिंक स्मार्टफोन्स के अंदर भी जितनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनीज को मिली है 2022 के अंदर, स्पेशली अगर मैं लास्ट 2 क्वार्टर की बात करूं, तो 2019 से भी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं। तो कोरोना के बाद एकदम से, आपने सही कहा, लोगों ने अपना थोड़ा जीने का ढंग बदल लिया है, या खुल के जी रहे हैं वो तो लोग ही बता पाएंगे। बट आई ऑल्सो फील एक चीज़ जो इंडिया में जिससे इम्प्लीकेशन और इफेक्ट आएगी, हम ना बिल्कुल वर्ज पे हैं 5G एक रियलिटी बनने में। 5G रियलिटी बन चुका है, बट टीयर 1 सिटीज़ के अंदर बने हैं अभी। दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ पे 5G लाइव है। लेकिन जो टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ के अंदर इसकी पेनिट्रेशन होनी थी, उस पेनिट्रेशन के लिए जो जितना हार्डवेयर, जैसे इसके स्टैंड अलोन टावर्स होते हैं, नॉन स्टैंड अलोन टावर्स होते हैं, इसमें VRAMs होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत यूज़ होता है, चिपसेट्स का बहुत यूज़ होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अगर वहाँ लॉकडाउन होता है, स्लो डाउन होता है डिमांड चेन, सप्लाई चेन के अंदर, तो वहाँ से जो इसका इम्प्लीकेशन है वो इंडिया की 5G पेनिट्रेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं पे दिख सकता है। ये बहुत फार फेच्ड बात है, अभी विद टाइम हमें इस पर ज़्यादा पता चलेगा। बट ऐसा हो सकता है चाइना में लॉकडाउन हुआ तो हमारी जो 5G टीयर 2 टीयर 3 में जाना था थोड़ा सा और डिले हो जाए।
एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन आपसे अगला होने वाला था कि आप 5G का जी, जो जी, जी। पेनिट्रेशन है वो कितना, उस पे भी क्या इफेक्ट पड़ सकता है इससे। तो 5G पेनिट्रेशन की तो बात रही, लेकिन अब तो हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है वो हमारे देश की हैं, जी। जैसे कि जियो है और एयरटेल है, ये कंपनियां आपस में बीट कर रही हैं 5G के लिए। तो हाँ ठीक, ज्यादातर सामान वहीं से आता है, लेकिन हम जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस फेज का और ज्यादा फायदा उठा पाएंगे? जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनियां डोमेस्टिक हैं, ठीक है, तो वो क्या वो जो प्रोडक्शन है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, सरकार ने बहुत करा है कि सरकार ने PLI स्कीम्स दी हैं ताकि लोग जी। अट्रैक्ट हो, बाहर की कंपनीज भी आए, लेकिन क्या डोमेस्टिक कंपनीज को भी इसका फायदा हो सकता है कि वो यहीं पे वो वाले प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगी? क्या वो पॉसिबिलिटी है किसी लेवल पे? जी, पॉसिबिलिटी तो ऑफ कोर्स है। इंडिया इज़ एन इमर्जिंग कंट्री एंड हमारे पास देश दुनिया की सबसे ज़्यादा जवान पॉपुलेशन है। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम किसी भी चीज़ को इन्वेंट करना गलत वर्ड रहेगा, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली टेक की जगत के अंदर। और एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी कि चाइना जिस लेवल पे ऑपरेट करता है, जो स्केलेबिलिटी चाइना की है, जितनी एफिशिएंसी उनकी वर्कफोर्स में है, हमारी उससे थोड़ी कम है। वी आर गेटिंग देयर, बट जो चाइना कर सकता है वो सिर्फ चाइना ही कर सकता है, दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो अगर हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा आपने बताया, उस पे थोड़ा हम अपने फोकस और एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करें, तेज़ी से बढ़ाएं इस मौके को, जैसे मैंने पहले बताया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो वो हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा बून हो सकता है। इंडिया आने वाले 5 साल में, आने वाले 7 साल में, आने वाले 10 साल में हो सकता है कि हम चाइना से बेटर हो जाएं, हम, क्योंकि ट्रैक है, सही रास्ता है, थोड़ा इस पे और फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस हो जाए तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर ही सब बनने लग जाए ना, हमें बाहर के देशों पे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। एग्जैक्टली अभी जैसे कि बहुत सारे एनालिस्ट ने भी कहा है कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जी। जाएगा इंडिया अगले 10 ईयर्स में। जी। तो होपफुली वो जल्दी हो जाए। और इसके साथ ही क्लोजिंग नोट पे एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बजट आने वाला है, अब 2023 में बजट आएगा, कोरोना भी आ गया उससे पहले, तो फिर भी आपको क्या लगता है कि टेक इंडस्ट्री की क्या क्या डिमांड्स रह सकती हैं? मतलब टेक इंडस्ट्री को क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उसे एग्जैक्टली अभी फिलहाल किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले समय में? अगर एज अ कंट्री बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया 5G पेनिट्रेशन होना 2023 के अंदर, 2022 में हमने पूरे साल बात करी 5G आ रहा है, 5G आ रहा है। अब 5G आ गया, लेकिन 5G का असल इंडिया में पहुंचना, और असल इंडिया में मेरा मतलब है कि टियर 3 टियर 4 इंडिया के अंदर पहुंचना, जहाँ पे अभी 4G भी प्रॉपरली नहीं आ पाया है, बहुत जगह पे कॉल्स भी नहीं लग पाती हैं, वो पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड बजट के अंदर अगर इसके आसपास चीज़ों पे काम किया जाए, एक चीज़ और, 5G के बहुत सारे डिफरेंट साइड्स भी हैं। 5G हेल्थ केयर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, बहुत चीज़ों के अंदर चीज़ों को बहुत फास्ट कर देगा जो प्रोसेस है, जो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस है। तो मैं अगर B2B की बात करूँ, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी की बैक एंड है, उनको एक टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर ऑपरेट करना है। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स की जो मशीन कनेक्टेड है, मान लीजिए कोई डॉक्टर यूएस में बैठा है और उसे टियर 4 इंडिया की किसी कंट्री या सिटी के अंदर रियल टाइम ऑपरेशन करना है, तो 5G की स्पीड और हाई स्पीड और बैंडविड्थ की वजह से वो पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया के अंदर। उन पॉसिबिलिटीज को इंडिया के अंदर लाना, हमारे टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर लाना, ये मेरे हिसाब से सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से बजट में वो ऐसे फंड्स एलोकेट करें कि हम 5G की टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे देश के अंदर जो इश्यूज हैं, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, रोड्स हो गई, इंफ्रा हो गया, इन पे काम किया जाए। तो ये मेरी एक सरकार से एक डिमांड रहेगी या ख्वाहिश रहेगी। धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि एक्चुअली ठीक है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कभी कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो वक्त ही बताएगा, एग्जैक्ट वक्त ही बताता है कि कब क्या हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर चाइना में लॉकडाउन होता है और वो तब तक रहता है लंबे समय तक, तो उसका असर शायद ग्लोबल सप्लाई चेन पे इतनी इफेक्टिवली नजर आ जाएगा। और रही रेट्स बढ़ने की बात, तो रेट्स में भी अगर ऐसा होता है तो ही ऐसा हो पाएगा, यानी कि रेट्स तभी बढ़ पाएंगे अगर वो लॉकडाउन लंबा चलेगा और अगर चाइना ने उस ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट किया। तो ऐसी ही जो कॉन्वर्सेशंस है वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए जागरण।